बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इत्काफ़ के हवाले से चंद सवालात हमसे पूछे गए। एक ये है कि क्या इत्काफ़ के दौरान अज़ान दे सकते हैं? नहीं, इत्काफ़ के दौरान मुअतकिफ़ अज़ान दे सकता है, इससे उसका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। दूसरा सवाल ये आया कि क्या मुअतकिफ़ सलाम का जवाब दे सकता है? सलाम कर सकता है, सलाम भी कर सकता है, सलाम का जवाब भी दे सकता है। तीसरा सवाल ये आया कि अगर आप मुअतकिफ़ ऐसी मस्जिद में बैठा हुआ है कि जहाँ पर जुमा नहीं होता, तो फिर क्या किया जाए? जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में आप जा सकते हैं, लेकिन खुतबे से पहले जाएँ, थोड़ी देर पहले जाएँ और फिर जुमा की नमाज़ पढ़ के सुन्नतें पढ़कर जल्दी मस्जिद में वापस तशरीफ़ ले आएँ। और एक सवाल ये आया कि क्या मुअतकिफ़ इत्काफ़ के दौरान ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बहरहाल 2 कौल है, हमारा फ़तवा यही है कि ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर सकते हैं। और एक सवाल ये आया कि क्या मुअतकिफ़ इत्काफ़ के दौरान जनाज़ा पढ़ने जा सकता है? जैसे कोई करीबी रिश्तेदार फ़ौत हो गया, जनाज़ा पढ़ने जाएँगे तो आपका इत्काफ़ टूट जाएगा। फिर इस सूरत में क़ज़ा लाज़िम है, 1 दिन की रोज़ा भी रखेंगे और 1 दिन का फिर इत्काफ़ भी करेंगे मस्जिद में ईद के बाद किसी भी रोज़। और बाकी मोबाइल यूज़ कर सकते, देखिए कोई ज़रूरी बात हो, घर से खाना वगैरह मंगवाना हो तो बात करें, वगरना मस्जिद में मोबाइल इस्तेमाल न करें। कुरान मजीद की तिलावत करें, नवाफ़िल पढ़ें, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, हज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर मुश्तमिल किताबों का मुताला करें। मज़ीद कोई सवाल करना हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। इस तरह मेरा मुफ्ती दानिश हैदरी बरेलवी फेसबुक है, उर्दू में लिखेंगे आ जाएगा, वहाँ मेरे फतवा जात मौजूद हैं, वो वहाँ मुताला कर लें, वीडियोज़ मौजूद हैं। इस तरह मुफ्ती दानिश हैदरी यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जाएँ, आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी।